हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है कि हमें कोई भी एक वस्तु दे रखी है, ठीक है। हमें कोई भी एक वैल्यू दे रखी है, कोई भी एक वस्तु दे रखी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसके पार्ट्स, ठीक है। जैसे हम यहाँ कहें कि हमारे पास में ये एक पूरा का पूरा कोई एक सर्कल है या एक हमारे पास में बॉल है, ठीक है। ये मैंने लिया, यहाँ पे मैंने कह दिया ये मेरे पास में एक बॉल है, ठीक है। अब क्या कहता है कि मैंने इसे क्या कर दिया, दो पार्ट कर दिए ठीक है। एक के कितने पार्ट हो गए? दो। तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास में? 1/2। कब? जब मैं इसका एक पार्ट दोनों के दोनों क्या कर दूँ, मैं अलग अलग पार्ट कर दूँ। दोनों के दोनों मेरे पास यहाँ से पार्ट क्या कर दूँ मैं, जैसे मेरे पास ये जो पार्ट है ये डिफरेंट हो गया। उसके बाद मैंने इसके 4 पार्ट कर दिए। कितने हो गए? 1 2 3 4। मेरे पास एक ही चीज़ के कितने पार्ट हो गए? 4 हो गए। तो मेरे पास इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4। फिर मैंने इसके क्या कर दिए? 8 पार्ट कर दिए। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में फ्रैक्शन? 1/8। मैंने इसके 16 पार्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा? 1/16। जितने भी पार्ट करूँगा किसी भी वस्तु के, मैं जितने भी पार्ट करता हूँ, किसी भी नंबर के मैं जितने भी पार्ट करता हूँ, वही मेरा क्या है, उसका फ्रैक्शन होता है। और फ्रैक्शन को हमेशा हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हमारे पास न्यूमरेटर जो होता है ऊपर वाली वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू होती है, ठीक है। उसकी फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में हमारे पास में मेन चीज़ आती है क्या, कि आप जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें हमारे पास में कुछ पॉइंट्स होते हैं कि फ्रैक्शन हमारे पास में जो है वो 3 तरह का होता है। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर होता है और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन तो हमारे पास में वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर जो है हमारा स्मॉलर होता है, किससे? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से हमारा न्यूमरेटर जहाँ स्मॉलर होगा वहाँ हमारे पास में क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। यदि इसमें हमारे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं 4/7, 3/5, 2/5, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला होता है, न्यूमरेटर हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है? बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे जो फ्रैक्शन होंगे वो कैसे होंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। मीन्स इससे आगे आप फ्रैक्शन के, इससे आगे आप पार्ट ना कर पाए, वो जो फ्रैक्शन होंगे वो आपके पास क्या होते हैं? प्रॉपर। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा छोटा होता है, किससे? न्यूमरेटर से। किससे छोटा होता है? न्यूमरेटर से, ठीक है। हम कह सकते हैं हमने इसी एग्जांपल, जो हमने ऊपर एग्जांपल ले रखा था, इसी को हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। तो 7/4, 5/3, 5/2, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है, हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा? छोटा होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है कि सेम एज अबो, जो हमारे पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है सेम उसी तरीके से होता है, लेकिन उसमें हमें क्या करना होता है, हम उस, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 7 को डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 1 जा 4, हमारे पास कितना बचा? 3। मीन्स इस रिमाइंडर को भी लिखना है, इस डिवाइजर को भी लिखना है और इस क्वोशेंट को भी हमें लिखना है। किसकी फॉर्म? इसको 7 की 7 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास हो जाएगा 1 and 3/4। तो हम 4 को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 4 आ जाएगा, और प्लस में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 + 3 = 7, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास में आगे के जो नंबर है ये हो जाएंगे। तो सेम इसी पैटर्न के ऊपर हमारे पास हमने क्या करना होता है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। हमें जो चीज़ पूछी गई है उसी के बारे में हमें बताना है। कहता है राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बनाने हैं, या किसी भी नंबर की, मान लीजिए आपको 2/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं और आपको आगे के 10 नंबर लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे? सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या है कि आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 से कर दिया, उसके बाद 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, 5 से कर दिया, न्यूमरेटर 6 से कर दें, 7 से डिवाइड कर दें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो उस हमारे को जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए, जितने भी नंबर चाहिए, ऐसे सेम मीन्स उसको आप जब सॉल्व करो तो आपके पास जो रिजल्ट आपको दे रखा है, जो वैल्यू आपको दे रखी है, वही वैल्यू आपके पास में आए। जैसे हमारे पास 3/5 है, इसके हमें आगे के 5 लिखने, तो मैंने पहला ये लिख के दिखा दिया कि 3/5 इंटू में 1/1, तो 3/5 आ जाएगा। अब हमें सेकेंड लिखना है, तो हमने क्या किया? 2/2, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वही 3/5 आ जाएगा। फिर 3/5 को अपने 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो 9/15 आ गया। उसके बाद 4/4 से किया तो 12/20 आ गया। उसके बाद में आपने
5/5 से किया तो आपके पास 15/25 आ गया। उसके बाद आपने 6/6 से किया तो आपके पास क्या 18/21। इससे भी आगे नंबर पूछता तो आप क्या करते, 7/7 से कर देते, 8/8 से, 9/9 से, 10/10। इस तरीके से आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते रहते, इस फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करते रहते, आपके पास आगे रिजल्ट आता रहता। नेक्स्ट आपके पास में किस है, रमेश सोल्ड 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज वाइल सीमा सोल्ड 4/5 ऑफ इट, हु सोल्ड लेसर पार्ट। हमें इस तरीके से पार्ट जब दे दिया जाए कि हमें कह दिया गया कि रमेश ने तो 2/7 पार्ट सोल्व किया और किसी एक्सरसाइज का, और किसने, सीमा ने क्या किया, 4/5 पार्ट सॉल्व किया। तो ऐसे कंडीशन में जब हमारे पास में डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हों, तो सबसे पहले हम उन डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। सेम करने के लिए सबसे अच्छा पैटर्न क्या है कि हम इसका एलसीएम ले लें। तो हमारे पास 7 और 5 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 35 आएगा। अब हमें डिनोमिनेटर में क्या लेना है, 35 लेना है। अब 35 किस तरीके से लें, तो 35 लेने के लिए हम क्या करें, हमें जो वैल्यू दे रखी है उसको क्या करते हैं, 35 में कन्वर्ट कर दें। अब आप यदि 7 को 35 में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपके पास वैल्यू आ गई 10/35, इधर आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 28/35 आ गया। अब बात करते हैं क्या कि जब आपके पास में ये वैल्यू आ गई, ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। जब भी हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे तो न्यूमिनेटर में जो नंबर हमारा बड़ा होगा वही नंबर हमारा बड़ा होगा, ठीक है। जो छोटा है वो स्मॉलर होगा और बिगर जो है हमारा ग्रेटर होगा। ओके, तो हमारा जो ग्रेटर नंबर है वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा और स्मॉलर नंबर हमारा स्मॉलर होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में है, Samira purchased 3.5 kg apples and 4 and 3/4 kg orange. What is the total weight of fruits purchased by her? उसका टोटल वेट कितना है जो उसने फ्रूट परचेज किए उनका। तो टोटल वेट आपके पास हो 3.5 प्लस में 4 and 3/4 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमारे पास में है 3 दूनी 6, 3 2 6 और 1 7/2 और 4 4 16 और 3 19/4। अब हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें क्या है कि हम दोनों के दोनों फ्रैक्शन को जो हमारे पास डिनोमिनेटर उनको कैसे कर लें, सेम कर लें। सबसे ईजिएस्ट फॉर्म तो हमारे पास ऐड करने की यही होती है। तो हमारे पास में एक में 4 है, एक में 2 है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करें, तो इस 7/2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाए 14/4। अब हमें क्या करना है, 14/4 प्लस में 19/4 हमने क्या कर लिया, 4 एलसीएम ले लिया, 14 प्लस में 19 = 33/4 हो जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 kg फ्रूट्स क्या करती है, समीरा परचेज करके लेके आती है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में है, सुमन स्टडी फॉर 5 and 2/3 hours daily. She devotes 2 and 4/5 hours of her time for science and math. How much time does she devote for other subjects? Means other subjects के लिए वो कितना टाइम देगी। मैथ के लिए उसने दे दिया, टोटल टाइम दे दिया, तो टोटल में से यदि हम क्या कर दें, मैथ एंड साइंस का यदि टाइम हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ सुमन स्टडी हमारे पास करती है 17/3 आवर्स। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। टाइम डिवोटेड बाई हर फॉर साइंस एंड मैथ 14/5 आवर्स। तो टाइम डिवोटेड बाई हर फॉर अदर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, 17/3 - 14/5। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम, हमें जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, इक्वल करना है। तो हमने क्या कर दिया, 17/3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड किया, और 14/5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास उसका एलसीएम वो कितना आता है, 15 आता है दोनों का। ठीक है, डिनोमिनेटर का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास कितना, 15। तो हमारे पास हो जाएगा 85/15 - 42/15। तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया 15, तो हमारे पास आ जाएगा 85 - 42 = 43/15 आवर्स। That equals to 2 and 13/15 hours she can study other subjects. Okay, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपको अपने रफ कॉपी में सॉल्व करके देखना है। ओके स्टूडेंट्स, और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अपने होमवर्क को आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपने कॉपी में करना स्टार्ट कर दें। ओके।